Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the topic verbs. So let's see what is there. A verb is word which indicate an action, event or state. तो इसमें क्या बताया, जो वर्ब का काम क्या होता है, कोई भी एक्शन बताना भी क्या काम हो रहा है, इवेंट कोई क्या मतलब हैपनिंग हो रही हैं, स्टेट किस स्टेट में है, क्या पोजीशन है उसकी, तो ये काम वर्ब्स का होता है सेंटेंसेस में. सो लेट्स सी एग्जांपल्स. शी कुक्स वेल. अब देखो कुक्स, इसमें ये एक्शन है, अभी वो खाना बनाती है, तो ये कुक वर्ड है, जो ये क्या है, ये एक्शन है. द एक्सीडेंट हैपन्ड सडनली. अब हैपन्ड जो है ये हैपनिंग बता रहा है, इवेंट बता रहा है, और आर टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अब ये स्टेट बता रहा है, उसकी बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, राइट. द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. जो वर्ब होती है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का. इवन द शॉर्टेस्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. इवन मतलब छोटे से छोटा सेंटेंस होगा ना, तो उसमें वर्ब जरूर होगी. कम इन, मूव, स्टॉप, शी लेफ्ट, लाइक दिस. नाउ एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the verbs which indicate an action, an event or a state. तो इसमें हमको क्या करना है, वर्ब्स फिल करनी है. मिसेस रॉय डैश अस हिस्ट्री. तो क्या करती होंगी, एक्शन हमने इसमें फिल करना है. तो मिसेस रॉय टीचेस अस हिस्ट्री. सेकंड है द ड्राइवर. द ड्राइवर डैश द कार. तो द ड्राइवर ड्राइव्स द कार. इसमें क्या आ जाएगा, ड्राइव्स. द ओल्ड लेडी डैश इन पुअर हेल्थ. अब स्टेट बताना है, तो स्टेट में इज एम आर. तो द ओल्ड लेडी इज़ इन पुअर हेल्थ. द कैप्टन डैश ए गोल. तो द कैप्टन स्कोर्ड ए गोल, इवेंट हो जाएगा. आर चीफ गेस्ट डैश ए स्पीच. इवेंट है, तो आर चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच, राइट. तो इस तरह से हमने फिलअप्स किए. काइंड्स ऑफ वर्ब्स. अब बात करते हैं कितनी तरह की, कैसे वर्ब्स कौन सी होती हैं. तो इसमें है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. दो तरह की वर्ब्स होती हैं, प्रिंसिपल्स या फिर उनको मेन वर्ब्स भी कहते हैं. जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, स्टडी, लाफ, सिट, स्टैंड, है ना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब्स होती हैं. और दूसरी जो होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम कहते हैं. लुक एट द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज बी, डू, हैव. अब ये देखिए, बी, डू, बी फॉर्म्स जो होती हैं उसमें क्या आता है, इज़, एम, आर, वोज, वर. जो डू होती हैं इसमें डू, डज, डिड. और जो हैव है उसमें हैज़, हैव, हैड. ऑक्सिलरीज आर यूज्ड. अब देखो कहाँ कैसे यूज़ होती हैं. टू शो वेदर एन एक्शन इज़ कंप्लीट और कंटिन्यू. या तो ये दिखाने के लिए भी कोई एक्शन कंप्लीट हो गया या फिर वो कंटिन्यू है, चल रहा है. सेकेंड, इन इंट्रोगेटिव एंड इम्फेटिक स्टेटमेंट्स. इंट्रोगेटिव कोई स्टेटमेंट हो या इम्फेटिक स्टेटमेंट हो उसके लिए. और इन शॉर्ट टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. और बार बार रिपीटिशन को मतलब अवॉइड करने के लिए इनका यूज़ होता है. एग्जाम्पल, ही इज़ डेड. डू यू लाइक टू रीड. येस आई डू. नो आई डोंट. कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स. येस आई कैन. दिस वे. ऑक्सिलरीज एंड द नेगेटिव फॉर्म. द नेगेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नोट आफ्टर द ऑक्सिलरी. अब हमको नेगेटिव बनाते हुए क्या करना है, सिंपली हमको सिर्फ नोट ऐड करना होता है. फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ गुड गर्ल. तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, शी इज़ नॉट ए गुड गर्ल. तो इसमें नोट ऐड हो जाएगा. अब देखिए इसमें मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव बाय एडिंग नोट वेयर नेसेसरी. तो हमको अब नोट ऐड करके नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. गुरमीत हैज़ मच टू डू. तो इसका हो जाएगा जैसे गुरमीत डज नॉट हैव मच टू डू कह सकते हैं हम, राइट. जैसे आपको पता है हैज़ हैव का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट हैव और डज नॉट हैव है हम यूज़ करते हैं. तो ये नेम है, तो नेम के साथ हम क्या करते हैं, जैसे डू डज नॉट हैव यूज़ होता है. इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन डज, इफ़ प्लूरल देन डू. सो इट विल बी डज नॉट हैव मच टू डू. फ्रीदा इज़ अ मॉडल. फ्रीदा इज़ अ मॉडल. फ्रीदा इज़ नॉट ए मॉडल, राइट. फ्रीदा इज़ नॉट अ मॉडल. तो इसके बाद हमने नॉट यूज़ करना है. गीत विल गेट बैक सून. गीत विल गेट बैक सून. तो गीत विल नॉट गेट बैक सून. विल के बाद नोट लगा दीजिए.
My grandfather was ill. My grandfather was not ill. I do all the work by myself. I don't do all the work by myself. Simple present, right? Once again, dash, like Sunil has much to do, so Sunil does not have much to do. Frida is a model. Frida is not a model. Third है Geet will get back soon. Geet will not get back soon. My grandfather was ill. My grandfather was not ill. I do all the work by myself. I don't do all the work by myself, right? Then formation of question tags. तो क्वेश्चन टैग को किस तरह से फॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन टैग इज़ फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे: ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है और प्लस में उसमें हमने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। तो वॉजंट शी, जैसे इसमें इजंट ही, वॉजंट शी, वरंट दे, डिडंट इट, इस तरह से। इफ़ द बेसिक सेंटेंस इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज़ इन नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अब क्या है, अगर कोई सेंटेंस हमको पॉजिटिव फॉर्म में दे रखा है तो अब क्वेश्चन टैग करते हुए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस लेंगे, एंड वाइस वर्सा, ऐसा ही, मतलब उल्टा भी इस तरह से ही बनेगा। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। सेम टेंस शुड बी यूज इन द क्वेश्चन टैग, तो टेंस सेम रहना चाहिए। प्रोनाउन ऑफ द नाउन शुड बी यूज्ड, और उसका प्रोनाउन यूज़ करना है हमको। एक्सरसाइज थर्ड में देखिए, मेक क्वेश्चन टैग्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इनको हमने क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 3 में मेक क्वेश्चन टैग्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन टैग बनाने हैं हमने। तो किस तरह से बनते हैं देखिए, इट इज़ हॉट। तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, तो अब क्वेश्चन टैग करते हुए हमको नेगेटिव करना होगा। तो इज़ नॉट इट, मतलब जिसको इजंट इट बोलते हैं, इजंट इट हो जाएगा इसका। इट्स हॉट, इजंट इट। यू आर हंग्री, यू आर हंग्री, तो इसका हो जाएगा, जैसे आर के साथ जैसे नोट ऐड करते हैं तो आंट बन जाता है, आंट यू। शी इज़ एंग्री, शी इज़ एंग्री, तो इजंट शी, इजंट शी, जैसे इज लगाया, एन लगाया, अपॉस्ट्रोफी टी, इजंट, और फिर शी लग जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन टैग के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दे आर फॉरनर्स, दे आर फॉरनर्स, तो आंट दे, है ना, आंट, AREN अपॉस्ट्रोफी टी, आंट दे लिखने के बाद लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। मिस्टर खान इज़ ए पठान, तो मिस्टर खान इज़ ए पठान, इजंट ही हो जाएगा। मिस्टर खान क्या है, एक मेल है, तो सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा, तो इजंट ही, राइट, क्वेश्चन मार्क। यू प्ले बैडमिंटन, यू प्ले बैडमिंटन, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट यू, डोंट यू, क्वेश्चन मार्क। यू डिड इट ऑन पर्पज़, तो यू डिड इट, तो इसमें आ जाएगा डिडंट यू, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट ऐड किया, सब्जेक्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो हो जाएगा कांट यू, कांट, CAN अपॉस्ट्रोफी टी, कांट, और फिर यू, और फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। यू लाइक मोमोज, यू लाइक मोमोज, तो डोंट यू, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो आपको ये टेंस आते हैं तो बहुत ही ईजी आप कर लेते हो। यू लाइक मोमोज, डोंट यू। द बॉयज़ वर नोटी, तो वरंट दे, वरंट दे, राइट। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब्स। अब देखो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म, जैसे राइट, गिव, आपको ये पता प्रेजेंट है, राइट, रोट, रिटर्न, तो राइट क्या है, प्रेजेंट है। गिव, गेव, गिवन, तो गिव क्या है, प्रेजेंट है। और ये पास्ट आ गया, तो राइट का, अब देखो राइट का रोट बन गया सेकंड फॉर्म, और गिव की गेव हो गई। और पास्ट जो पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसको, वो अब राइट, रोट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और गिव, गेव, गिवन, राइट। उसके बाद ये जो फॉर्म्स हैं बेटा, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू लर्न। ये आपको बहुत, इसको तो टाइम देके लर्न करना ही है। जैसे अबाइड, अबाउट, अबाउट, बेंड, बेंट, बेंट, आपने देखना होता है भी क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस में डबल हो रहा है, तो इनको तो आप एक अच्छा खासा टाइम दें, उनको लर्न करें, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएंगी। दीज आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू, ओके, इन द फ्यूचर ऑल्सो एज वेल एज इन प्रेजेंट। सो सम फॉर्म्स आर देयर who remain same, like bet, 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 cast, 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 cut, 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 let, 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 hurt, hurt, hurt। इनकी कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती। ज़्यादातर हम जैसे हिट और मिस तुक्का मारते हुए ED लगा देते हैं, भी क्या बताइए हो,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेम रहती हैं, ये फॉर्म्स हैं, तो आपने इनको लर्न करना है। तो राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बतानी है, पास्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो बैग, बैग्ड, बैग्ड हो जाएगा इसका, फर्स्ट का बैग्ड, बैग्ड, डबल जी ई डी। स्टील, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। विंड, वुंट, वुंट। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, डबल पी ई डी हो जाएगा। वेड, वेडिड, वेडिड, डबल डी ई डी, लास्ट में डबल डी ई डी हो जाएगा। वीव, वॉव, वोवन। क्वल, क्वल्ड, क्वल्ड, एल है जो लास्ट का, ये डबल एल करके ई डी लगा देना है। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, डबल बी हो जाएगा ई डी, रॉब्ड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। डिग, डग, डग, डी यू जी, डी यू जी। कैच, कॉट, कॉट, कैच का कॉट, कॉट, ये ऊपर दे भी रखी है। बिड, बिड, बेड, बेड। लीप, लेफ्ट, लेफ्ट। पे, पेड, पेड, अब ये पी ए वाई है तो पी ए आई डी बन जाएगा, पेड, पी ए आई डी, पेड, थर्ड भी सेम है, पेड। रेफर, रेफर्ड, रेफर, डबल आर ई डी हो जाएगा। एक्सपेल, एक्सपेल का एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड, डबल एल हो जाएगा लास्ट पे, ई डी लगा देना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वाई काट के आई ई डी, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, डबल पी हो जाएगा ई डी, स्लैप्ड, स्लैप्ड। सेट, 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 ये सेम रहेगी। हाइड, हिड, हिडन, हाइड सेकंड हो जाएगी, हिड एच आई डी, हिड, और हिडन एच आई डबल डी ई एन। अब एक्सरसाइज 5 में देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या करना है, हमने फॉर्म्स फिल करनी है। तो फर्स्ट में देखिए, गुरु नानक देव डैश सिखिज़म, तो फाउंड दे दिया, तो इन्होंने स्थापना की थी, फाउंड, फाउंडेड हो जाएगा, इसका ई डी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गुरु नानक देव फाउंडेड सिखिज़म, सिखिज़म की स्थापना की थी। सेकंड है हर रूड वर्ड्स डैश मी, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, हर्ट है तो हर्ट का हर्ट जैसे सेम ही है, तीनों सेम होती हैं, तो उसके रूड वर्ड्स ने मुझे हर्ट किया, तो सेकंड फॉर्म भी इसकी हर्ट सेम ही आ जाएगी। मतलब दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डैश ए करियर, तो इसमें टू है, टू लगा हुआ है, तो टू के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाती है, तो टू चूज़, ये सेम आ जाएगा। अंकिता डैश हर ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट इन द ड्राइंग रूम, तो अंकिता हैंग हर ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट इन द हैंग, हंग हो जाएगी इसकी। द वुडन ब्रिज वॉज डैश अप, तो वॉज आ गया, पैसिव वॉइस है तो ब्लोन अप हो जाएगा इसमें, द वुडन ब्रिज वॉज ब्लोन अप। द बर्ड हैड डैश आउट ऑफ इट्स केज, तो इसमें हैड आ गया तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो एफ एल ओ डब्ल्यू एन आ जाएगा इसमें। द चाइल्ड, सेवन्थ है, द चाइल्ड डैश इट्स सेल्फ बिहाइंड इट्स मदर, तो बच्चा जो है मदर के बिहाइंड क्या हो गया, हाइड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हिड, छिप गया। द क्रिमिनल्स डैश व्हेन द पुलिस केम, तो क्रिमिनल्स क्या हो गए, भाग गए, तो फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लेड, एफ एल ई डी, द क्रिमिनल्स फ्लेड व्हेन द पुलिस केम। द गवर्नमेंट डैश डिसीजन बाय ए वीक, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया, तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा, सिंपली ऐड कर देंगे डी, पोस्टपोन्ड। शी डैश विद जॉय, तो शी वेप्ट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो खुशी के मारे जैसे वेप्ट, रोने लगी। फिर ये वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, अब ये कुछ नाउन से वर्ब कैसे, एडवाइस, देखो सी ई है तो ये नाउन है, और एस सी से एडवाइस वर्ब बन जाती है। अपोलॉजी से अपोलोजाइज बन जाता है, अथॉरिटी से अथोराइज बन जाता है, बैटल, इम्बैटल, बाथ, बेद, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, बिलीफ, बिलीव, ब्लैक, ब्लैकन, ब्लड, ब्लीड, ब्रेथ, ब्रीद, ब्रूड, ब्रीड, बॉम्ब, बॉम्बार्ड, तो इस तरह से ये कुछ नाउन हैं जो किस तरह से वर्ब में चेंज होते हैं, तो आपको यू हैव टू टेक अ रीडिंग, ओके, जस्ट हैव अ लुक। सिक्स्थ एक्सरसाइज में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स एंड वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, अब नाउन और वर्ब्स ब्रैकेट में दिए गए फिल करने हैं। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डैश, यू मस्ट डैश प्रॉपरली, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस अपॉलॉजी, यू मस्ट अपोलोजाइज प्रॉपरली, ये जो वैसे दे रखे हैं ना, अगर फिलअप्स के हिसाब से ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, इस तरह से ही दे रखे हैं। द प्रिंसिपल इज़ द डैश, तो द प्रिंसिपल इज़ द अथॉरिटी,
ओनली शी कैन ऑथोराइज यू फॉर दिस ड्यूटी। थर्ड है आई एम गोइंग फॉर माई डैश, तो आई एम गोइंग फॉर माई बाथ, यू शुड ऑल्सो बेद एंड गेट रेडी, तो ये सेकंड में सेकंड आ जाएगा। फोर्थ है आफ्टर माई इलनेस आई नीड डैश, तो आई नीड स्ट्रेंथ, है ना। इलनेस के बाद क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, तो क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। आई मस्ट ईट वेल टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। आई लाइक डैश अराउंड मी, आई लाइक ब्यूटी अराउंड मी, लेट अस ब्यूटीफाई दिस हीरोइन पार्क। तो इस तरह से ये फिल कर लेने हैं आपने, राइट। ये एक्सरसाइज देख लेना। ओरल एक्सरसाइज दे रखी है फिर, जैसे इसमें क्या पूछा है, इज़ द अंडरलाइन वर्ड ए नाउन और वर्ब, आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है वर्ब है या नाउन। तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट में शैल वी गो फॉर ए वॉक, तो वॉक क्या है यहाँ, नाउन है, क्योंकि वर्ब क्या है, गो। एक्शन वर्ब तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिख जाती है। लेट अस वॉक डाउन द हिल, अब यहाँ पे लेट अस वॉक डाउन, यहाँ पे ये वॉक क्या है, ये वर्ब आ गई है। आईड लाइक टू टॉक टू यू, तो इसमें टॉक जो टू के बाद फॉर्म ही आती है, तो ये वर्ब है। द चीफ गेस्ट जो फोर्थ है हमारा, द चीफ गेस्ट गेव अस ए टॉक, यहाँ टॉक नाउन है क्योंकि वर्ब की फॉर्म गेव है। वी वेंट टू ए फैबुलस शो इन पेरिस, तो शो यहाँ नाउन है हमारा क्योंकि वर्ब वेंट आ गई है। प्लीज़ शो मी सम वाइट क्लॉथ, तो इसमें शो क्या है, इसमें शो वर्ब है। आई थॉट, तो ये भी क्या है, वर्ब है। अ स्ट्रेंज थॉट केम टू माई माइंड, तो इसमें थॉट क्या है, इसमें स्ट्रेंज थॉट, ये थॉट नाउन है। कैन आई लुक एट दोज फोटोज़, तो इसमें क्या है, ये लुक वर्ब है। आई लाइक द लुक ऑफ दैट ड्रेस, यहाँ लुक क्या है, ये नाउन है, राइट। तो दिस वे वी हैव completed this exercise. Okay, I hope you have understood, students, what is the topic. Okay, so you have to fill the exercise with pencils. Okay, so see you in next video. Till then, bye bye.